नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बार मैं करने वाली हूँ आपके लिए ईयरली रीडिंग 2026 के लिए। इस रीडिंग में हम देखेंगे हर मंथ के लिए डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है आपके करियर के लिए, आपके फाइनेंसेस के लिए, कोई जनरल इंफॉर्मेशन है, कोई और इम्पोर्टेंट मैसेज आपको पता होना चाहिए। हर मंथ का सेपरेट देखा जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे लव को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर, मैरिज को लेकर, जो लोग सिंगल हैं कोई आने वाला है नहीं आने वाला है। 2026 में रोमांस से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड आपका साल कैसे रहने वाला है। आपको अपनी तरफ से ये रीडिंग क्लेम करनी है, कमेंट करना है आई क्लेम द एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव वाइब, आई क्लेम दैट 2026 इज गोइंग टू बी द परफेक्ट ईयर। ठीक है, अपनी तरफ से जितना भी आप क्लेम करना चाहते हैं, इकट्ठा करना चाहते हैं पॉजिटिव एनर्जीज, वो करिए कमेंट करके। ठीक है, 2026 की रीडिंग है आपके लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। वर्गो के लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं फॉर द ईयर 2026। जैन टू दिसंबर 2026 के लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं वर्गो के लिए, उनके करियर के लिए, फाइनेंसेस के लिए, हेल्थ के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें पता होनी चाहिए वर्गो को उनके करियर, फाइनेंस, हेल्थ, जनरल मैसेजेस को लेकर। जैन टू दिसंबर 2026 क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वर्गो के करियर, फाइनेंस, हेल्थ और जनरल मैसेजेस को लेकर। जैन टू दिसंबर 2026 फॉर वर्गो। ओके, वर्गो देखिए, जैन टू दिसंबर मैंने 12 कार्ड्स निकाल लिए हैं आपके करियर, फाइनेंस एटसेट्रा, जनरल गाइडेंस को लेकर। लव को लेकर हम दूसरा डेक, जो लव के लिए डेक है, वो अलग सेपरेटली यूज करेंगे, उसमें अलग हम कार्ड्स निकालेंगे। ठीक है, अब जैन की जहां तक बात है, जैन 2026, आई फील जैन मंथ में आपको थोड़ा सा ना अपनी अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी। आप जिस तरीके से हैंडल कर रहे हो, जिस तरीके से डील कर रहे हो, चाहे पर्सनल रिलेशनशिप में, चाहे करियर में, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में आपको अपनी अप्रोच चेंज करने की जरूरत है। वट एवर यू डूइंग राइट नाउ, इट्स नॉट वर्किंग आउट। आपको थोड़ा देखना पड़ेगा मेथड्स, ट्रेडिशनल मेथड काम करता है, मॉडर्न मेथड काम करता है, कोई नई आइडियाज काम करते हैं, वट एवर इट इज, थोड़ा हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। एंड यू विल हैव टू सॉर्ट ऑफ एक अपनी ऐसी कम्युनिटी फॉर्म करिए जो कि आपको हेल्प करे, आपको सपोर्ट करे ग्रो करने में। यहां पे वाइज लोगों का आपके आसपास होना, आपके एक मेंटोर बनके, काउंसलिंग के लोग बनके, वो होना बहुत जरूरी है। अगर अकेले ही आगे बढ़ते रहोगे, कोई कम्युनिटी नहीं होगी तो कोई हेल्प नहीं मिलेगी। फेब मंथ में हो सकता है आपको फंसा हुआ महसूस हो, जॉब में या किसी सिचुएशन में या कोई रिलेशनशिप में, आपको लगे कि मैं यहाँ पे फंस गया हूं, मैं यहाँ पे फंस गई हूं, मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता, एंड अब मैं क्या करूं, नाउ आई एम स्टक फॉर लाइफ। बट आई थिंक यू आर जस्ट अफ्रेड टू टेक एक्शन। यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस कम है, जिस वजह से आप उस जगह से बाहर निकलने से, वो डिसीजन लेने से डर रहे हो। आपको लग रहा है कि पता नहीं मैं आगे अकेले सर्वाइव कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो वो कॉन्फिडेंस नहीं है, तो इस वजह से डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, इस वजह से वहां फंसे हुए हो। इट्स नॉट लाइक वो आप एक इल्यूजन में जी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उस चीज से आप बाहर नहीं निकल सकते हैं। स्टार्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर लाइफ और हो जाएगा। मार्च मंथ में इवेंट्स होंगे कुछ जो कि बहुत ही तेजी से आगे बढ़ेंगे, बहुत ही ग्रेट स्पीड पे आगे बढ़ेंगे, तो आपको भी थोड़ा पेस मैच करनी पड़ेगी। डिसीजन मेकिंग में थोड़ा डिसाइसिव होना पड़ेगा, थोड़ा फोकस्ड होना पड़ेगा। जितना आप फोकस्ड रहोगे और जितना आपको पता होगा कि आपको क्या चाहिए, आप उन इवेंट्स के साथ पेस भी मैच कर पाओगे और सही से डिसीजन भी ले पाओगे।
और डिसीजन लेते टाइम ना, क्योंकि देखो बहुत सडनली और बहुत अनएक्सपेक्टेड चीजें बदलेंगी और होंगी और चेंजेस होंगे, सो डिसीजन लेते टाइम आपको थोड़ा दिमाग से काम ज्यादा लेना है rather than इमोशनल होके अगर आप डिसीजन मेकिंग करोगे तो वो गड़बड़ हो जाएगा आपके लिए वर्गो। आपको कुछ ना कुछ गलत ही डिसीजन आप ले लोगे, गलत ही कुछ डिसाइड कर लोगे या कुछ रिएक्शन होगा या समथिंग। सो इमोशनल होके आगे नहीं बढ़ना है। रिव्यू योर ऑप्शंस केयरफुली। मार्च मंथ में कोई भी चीज अगर हो रही है, आराम से, तसल्ली से, दिमाग से सोचिए। तेजी से डिसीजन लेना है बट दिमाग से सोच के लेना है। अप्रैल मंथ में बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही प्यारा नया इमोशनल चीज कोई एक्सपीरियंस करोगे आप, बिकॉज यहाँ पे या तो कोई नया रिलेशनशिप आ रहा है, मैरिज है, या मैरिज हो चुकी है तो बेबी है, फैमिली प्लानिंग, फर्टिलिटी, कंसीव करना, प्रेगनेंसी, मे बी अ रोमांटिक रिलेशनशिप, कोई लव लेटर दे रहा है, कोई नए घर में एंटर कर रहे हो, नया घर बन रहा है, बट इमोशनल सेटिस्फैक्शन बहुत है। और यहाँ पे प्यार, नई चीजों की शुरुआत, इमोशनली फुलफिल फील करना, ये चीजें बहुत हैं अप्रैल मंथ में। मई मंथ में आई फील आपने जो भी टारगेट सेट करे थे या जो भी चीजें आपको अचीव करनी थी वो आप अकम्प्लिश कर रहे हो। तो मई मंथ इज गोइंग टू बी लाइक अ वेरी सक्सेसफुल मंथ फॉर यू। बहुत ब्रिलियंट, बहुत सक्सेसफुल जाने वाला है। फ्रीडम मिलने वाली है आपको टू डू वट एवर यू वॉन्ट, और अपने आप से प्राउड फील करने का एक चांस मिलेगा, मौका मिलेगा कि हाँ मुझे ये चीज करनी थी, मैंने ये चीज सोची थी और मैंने ये कर ली। सो मई मंथ अचीवमेंट, अकम्प्लिशमेंट, टारगेट्स, गोल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सही रहने वाला है। उसके अलावा इमोशनल सेटिस्फैक्शन बहुत होगी, सेलिब्रेशन दिख रहा है, कंप्लीशन दिख रहा है, गोल्स का कंप्लीशन, एनिवर्सरी, साल कंप्लीट होना, प्रोफेशनल एनिवर्सरी, वर्क एनिवर्सरी या पर्सनल पार्टनर के साथ एनिवर्सरी, बट मुझे अच्छी चीजें दिख रही हैं। मुझे 2 लोगों का खुश खुश सेलिब्रेशन या आपका सेलिब्रेशन सक्सेस दिख रहा है। जून मंथ में आई फील किसी चीज की सैडनेस होगी कि पास्ट में कोई चीज वर्कआउट नहीं करी, अरे क्यों नहीं करी, तो वो जो सैडनेस है ना उसको हील करना है आपको। उस चीज की हीलिंग की तरफ भी थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। पास्ट को लेट गो करना, हील करना, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई थी अगर किसी के साथ तो उन मिसअंडरस्टैंडिंग्स को भी हील करना, आगे बढ़ना। उस चीज को मन में बसा के रखे हुए हैं, उसने ये करा, उसने वो करा, क्यों करा, ये वो नहीं, उससे आगे बढ़ना जरूरी है। जून मंथ इज गोइंग टू बी अबाउट यू मूविंग ऑन, हीलिंग योरसेल्फ, क्लियर करना, क्लैरिटी लाना, ठीक है। जुलाई मंथ में जस्टिस पे ध्यान देना जरूरी है, जस्टिस पे, फेयरनेस पे। आप कितना फेयर हो रहे हैं दूसरों के साथ, कितना अनफेयर हो रहे हैं, कोई आपके साथ कुछ गलत कर रहा है, आप किसी के साथ कुछ गलत कर रहे हो, इन चीजों पे ध्यान दीजिएगा। और हर सिचुएशन का ना एक हर साइड देखने की कोशिश करिएगा, हर नजरिए से, हर एंगल से परसेप्शन जो है वो थोड़ा ठीक रखने की कोशिश करिएगा। आप तभी आगे बढ़ पाओगे अच्छे से वर्गो जब आप इंटेग्रिटी, मॉरल्स, वैल्यूज अपने इंटैक्ट रखोगे। और इम्पार्शियल, ये नहीं कि आपको कोई इंसान पसंद है तो आप उसकी तरफ पार्शियल हो रहे हो। आपको पता है कि कोई और इंसान है जो कि ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है या ज्यादा अच्छे से मेहनत कर रहा है, बट उसको ना चूज करके आप किसी और को चूज कर रहे हो। तो ना किसी और के साथ अनफेयर होना है या इनजस्टिस करना है, ना अपने साथ होने देना है, ठीक है। जुलाई मंथ में इन चीजों का ध्यान रखिए। जितना आप इंटेग्रिटी, मॉरल्स, वैल्यूज को इंटैक्ट रखोगे उतना ही आपका भी फायदा होगा। अगस्त मंथ, यहाँ पे इट्स ऑल गोइंग टू बी सो हैप्पी इन द मंथ ऑफ अगस्त। आपके लिए काफी जॉय, काफी सक्सेस, everything working out beautifully, perfectly, magical opportunities, लक आपको फेवर करेगा, पैसा आएगा, करियर, पर्सनल, प्रोफेशनल, ट्रैवल, हेल्थ सब आपकी अच्छी रहने वाली है। ठीक है। सो अगस्त मंथ में काफी अच्छी चीजें आती दिख रही हैं मुझे आपकी तरफ। सितंबर में हो सकता है कोई रियूनियन हो, पुराने किसी इंसान से आप मिलो,
कोई मे बी ऑफिशियल रीयूनियन हो या फिर किसी की शादी हो रही है तो वहां पे आप जाओ, तो वहां पे आप किसी से मिलो, वो भी हो सकता है। बट यू आर रिविजिटिंग ओल्ड ड्रीम्स, पुराने लोगों से मिलना, बैठना, बातें करना, कैसे करते थे हम उस टाइम पे, क्या करते थे, क्या हमने सोचा था, कहाँ हम पहुंच गए। सो सितंबर मंथ थोड़ा पुरानी चीजों को याद करने को लेकर निकल जाएगा। अक्टूबर मंथ में मुझे नया सॉलिड रोमांटिक रिलेशनशिप दिख रहा है। आप में से कई लोगों के लिए, नॉट एवरीवन ऑफ कोर्स, बट सॉलिड रोमांटिक रिलेशनशिप है। एक्सप्रेस ना कर पाते हो ये इंसान ज्यादा या आप, बट इंटेंशंस अच्छी हैं एक दूसरे की तरफ, ठीक है, हिडन है बट अच्छी इंटेंशंस है, अच्छे इमोशंस हैं। ट्रस्ट वर्दी इंसान है ये, डिवोटेड है काफी, कंप्लीटली ट्रस्ट कर सकते हैं आप, एंड द सिचुएशन इज सेफ। अगर आपको लग रहा है कि वेदर आई शुड गो फॉर दिस पर्सन और नॉट, और मे बी ये इंसान अच्छा है या बुरा है या मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो आप आगे बढ़ सकते हैं, सेफ है इसके साथ आगे बढ़ना। नवंबर मंथ में फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत मुझे दिख रही है, नॉट जस्ट फॉर यू बट फॉर योर फैमिली एज वेल। चाहे वो इनहेरिटेंस के थ्रू आ रही है, रिटायरमेंट का पैसा किसी और का आपको मिल रहा है, बट फैमिली साथ में खुश है, ट्रैवल कर रही है, हैप्पी है, बच्चे खेल रहे हैं, बच्चों के साथ अच्छा रिलेशनशिप है, बच्चों को अच्छे से बड़ा कर रहे हैं। प्रेगनेंसी, फैमिली प्लानिंग, फैमिली ट्रेडिशंस को ऑनर कर रहे हैं, बिजनेस पास ऑन हो रहा है। तो नवंबर मंथ मुझे फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही शोरगुल, अच्छा, हैप्पी दिख रहा है। दिसंबर मंथ में झगड़े हो सकते हैं, ईयर एंड में मुझे झगड़े होते हुए दिख रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, और वो कॉन्फ्लिक्ट्स इस वजह से होंगे बिकॉज आप किसी और तरीके से कुछ करना चाहते हैं, दूसरा इंसान किसी और तरीके से आगे बढ़ना चाहता है। बॉसेस, टीम मेंबर्स, पार्टनर, फैमिली, किसी के बीच में भी हो सकता है। सो आर्ग्यूमेंट्स, डिसएग्रीमेंट, यू वांट समथिंग एल्स, द अदर पर्सन वांट समथिंग एल्स। सो आपको अपने एंड पे ये चीज फिगर आउट करनी पड़ेगी वर्गो, कि व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू। वॉक अवे करना बिकॉज यू थिंक कि नहीं, इसमें इतना टाइम एनर्जी मुझे नहीं लगाना है, दिस इज नॉट वर्थ इट, सो यू माइट डिसाइड टू वॉक अवे, कि आगे बढ़ते हैं। और यू माइट ऑल्सो डिसाइड कि नहीं, ये चीज बहुत जरूरी है एंड आई हैव टू टेक अ स्टैंड, बिकॉज अभी मैंने स्टैंड नहीं लिया या अपनी चीज सामने नहीं रखी तो दूसरा इंसान मुझे हमेशा के लिए ग्रांटेड लेता रहेगा, तो चाहे कितना भी टाइम और एनर्जी लगे, इसमें से पीछे नहीं हटना है। तो वो पर्सनल या प्रोफेशनल कुछ भी हो, बट वो आपको अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन थोड़ा देखना पड़ेगा, कि क्योंकि यहाँ पे ना दोनों लोग बहुत एम्बिशियस हैं, आप भी उतने ही एम्बिशियस हो और दूसरा भी, कि कोई भी पीछे ना हटने वाले। सो वॉक अवे करना है, ड्रामा लग रहा है और एक्चुअली वर्थ योर टाइम, वो आपको देखना पड़ेगा। वर्गो के लिए लव मैसेजेस फॉर द ईयर 2026। वर्गो के लिए लव मैसेजेस फॉर द ईयर 2026। वर्गो के लिए लव मैसेजेस फॉर द ईयर 2026। आप में से काफी लोग सेपरेशन से गुजरेंगे। सेपरेशन, डिवोर्स वाला सेपरेशन भी हो सकता है, ब्रेकअप वाला सेपरेशन भी हो सकता है, या फिर कुछ टाइम के लिए फिजिकल डिस्टेंस बीच में आ जाए, दूर, अलग दो सिटी, स्टेट, कंट्री में चले जाए, तो दूरी काफी ज्यादा देर के लिए हो जाए, तो वो सेपरेशन भी हो सकता है। टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज डेफिनेटली ऑन द होराइजन, चांसेस बहुत हैं। काफी लोगों का नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। ऑफकोर्स हर वर्गो, ऐसा नहीं है कि हर वर्गो मैरिड है या हर वर्गो रिलेशनशिप में है, सबकी अपनी अपनी सिचुएशन है। जो लोग सिंगल है, मे बी फ्लोटिंग से, थोड़ी लाइट हार्टेड एनर्जी, क्यूट हरकतों से मे बी आपका एक बॉन्डिंग या रिलेशनशिप स्टार्ट हो, ठीक है, थोड़ा फ्लोटिंग वाली मुझे एनर्जी आ रही है। आप में से काफी लोग ऐसे हैं जिनकी 2026 में शादी हो सकती है। वेडिंग और मे बी एंगेजमेंट रोका, बट वो चीज होने के प्रॉपर चांसेस हैं। दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज, बेसिकली एंगेजमेंट। वर्गो, आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है एंगेजमेंट और वेडिंग होने की, ठीक है। फ्रेंड्स हो सकता है आपको हेल्प करने की कोशिश करें, समझने में वेदर दिस पर्सन इज योर पर्सन और वेदर दिस पर्सन इज टॉक्सिक और मे बी गुड और बैड और हेल्दी और व्हाटएवर जो भी है। बट आपके फ्रेंड्स अगर आपको हेल्प करें तो ऐसा मत करिएगा कि नहीं, मुझे नहीं सुननी है तुम्हारी, मैं जो कर रहा हूँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, या अगर कहीं पे अटक रहे हैं तो अपने फ्रेंड से हेल्प मांगिए, बट
सपोर्ट मिलेगा उनसे, उनके सपोर्ट को बिल्कुल ही एक्सक्यूज मी नजरअंदाज मत करिएगा कि नहीं मैं खुद हैंडल कर लूंगा, यू डोंट हैव टू हेल्प मी आउट। बात करते हैं रेमेडीज की। यहाँ पे हार्ट चक्रा, बिकॉज रिलीज करने वाली चीज है, हार्ट चक्रा को अनब्लॉक करना बहुत जरूरी है। ऑरा क्लेंजिंग करवाइए और रोज क्वार्ट्ज रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल पहनिए। इससे सोलमेट तो मैनिफेस्ट होगा ही, और पास्ट की जो चीजें दिमाग में मन में बसी हुई हैं जिस वजह से डर है, पिछले वाले ने ये करा नया वाला तो नहीं करेगा, ये सारी चीजों से आप बाहर निकलो। ट्रस्ट इश्यूज हैं उससे बाहर निकलो। रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल बहुत जरूरी है। ऑरा क्लेंजिंग बहुत जरूरी है। सिट्रीन और पायराइट रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल आपके करियर और फाइनेंशियल चीजों को बूस्ट देने के लिए बहुत जरूरी है। उसके अलावा स्विच वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं टू मैनिफेस्ट लाइक अ हैप्पी फैमिली, बच्चे, कोई भी चीज, बट स्विच वर्ड्स आपके लिए काम आ सकते हैं। हाउएवर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि रेमेडीज को फॉलो करो, चाहे 4 ना करो 2 करो, बट रेमेडीज को फॉलो करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो गाइज ये थी आपकी 2026 की रीडिंग, जिसमें मैंने हर मंथ अलग से कवर करा है। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करिए मेरी वीडियोस, शेयर करिए, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं, एक्वेंटेंस हैं, जो आपको लगता है कि उनको भी ये मैसेज पता होना चाहिए, उनको भी ये इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, उनको भी पता लगना चाहिए कि उनका 2026 कैसा जाने वाला है, तो उनके साथ आप मेरी रीडिंग शेयर कर सकते हैं। आप मेरी रीडिंग्स में नीचे कमेंट कर सकते हैं आपको क्या पसंद आया, रेजोनेट करी रीडिंग, क्या फीडबैक है। जितना भी आप कमेंट करेंगे उतना आपका कनेक्शन बैठेगा मेरे साथ, कार्ड्स के साथ, डिवाइन के साथ। अगर आप चाहते हैं कि मेरी रीच, मेरी विजिबिलिटी ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ज्यादा बढ़े, तो आप हाइप का बटन भी क्लिक कर सकते हैं। उसके अलावा सब्सक्राइब करिए, ऑफ कोर्स सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी इस प्यारी सी इमरामा जर्नी का। थैंक यू, बाय।